दोस्तों पिछले लगभग 3-4 दिनों से हम एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ दूसरा किसी व्यक्ति का शरीर था और उस शरीर के साथ क्या किया गया था, कैसे किया गया था, सब कुछ मैंने आप लोगों के सामने रखा था। पर आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक खतरनाक जानकारी देने वाला हूं, जो जानकारी कम से कम आपको उस प्लॉट पे लेके जाएगा जिस प्लॉट पे ये कांड हुआ था। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो एक दूसरा शरीर होने का दावा किया गया था, दूसरा कोई व्यक्ति होने का दावा किया गया था, बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक छोटी सी लड़की थी। और ऑलरेडी लोगों का जो ओपिनियन है वो ओपिनियन भी मैंने आप लोगों के सामने पेश कर दिया कि उस लड़की को कहा जा रहा है कि समुद्र में फेंक दिया गया था। पर ये जो नाटकीय रूप जो हुआ था रास्ते में, वो अल्टीमेटली हुआ तो हुआ कैसे? जो घटना हमारे सामने आ रहा है वो घटना अगर सही है तो वो घटना कैसे घटा होगा रोड पर, और इसीलिए आपको जाना होगा रोड की उस जगह पर जिस जगह पे ये घटना हो सकते थे। 14 जून 2020 शाम की लगभग 4:15 से 4:30 के बीच, क्योंकि 4:05-10 के अंदर ही सुशांत सिंह राजपूत की एम्बुलेंस माउंट ब्लैंक से निकल चुका था और डेफिनेटली इस टाइम के दौरान एम्बुलेंस रास्ते में ही था। और जैसे कि मेरा एक सब्सक्राइबर का दावा यह है कि ये जो कांड हुआ है वो दोनों एम्बुलेंस की मदद से हुआ है, तो मैं पकड़ लेता हूं कि उस टाइम पे सुशांत सिंह राजपूत जिस एम्बुलेंस पे था वो जरीमरी आई वाला ग्रीन एम्बुलेंस, वो भी रास्ते में था, और साथ ही साथ जो रुग्ण वाहिनी करके जो व्हाइट कलर का एम्बुलेंस था वो भी उसी रास्ते में ही था। अब हम लोगों ने ये देखा था कि वो व्हाइट एम्बुलेंस सुशांत सिंह राजपूत के घर में आते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। तो वो निकल के कहाँ गया था? क्या रास्ते के बीच में कोई सुनसान जगह देख के वो उसी जगह पे वो ग्रीन एम्बुलेंस के लिए इंतजार तो नहीं कर रहा था? और जब 4:15 से 4:30 के बीच वो ग्रीन एम्बुलेंस सुशांत और उस बच्ची को लेके उस व्हाइट एम्बुलेंस की लोकेशन पर पहुंचते हैं, उसके बाद ही ये सब नाटकीय रूप तो नहीं किया गया था। अगर एक एम्बुलेंस से दूसरे एम्बुलेंस पे दोनों को अलग किया गया था तो वो घटना कैसे हुआ था? क्योंकि कितना भी लॉकडाउन हो, कितना भी रोड सुनसान हो, पर कोई भी ओपनली ये रिस्क नहीं ले सकता। जहां बात है सुशांत सिंह राजपूत जैसे ऐसे एक वीवीआईपी केस का। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर ये घटना सच है तो ये घटना ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारे किसी के पास इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ये घटना घटा ही था। पर अगर घटा था तो वो कैसे घटा था? तो मेरे हिसाब से व्हाइट एम्बुलेंस जिस जगह पे वेट कर रहा था ग्रीन एम्बुलेंस के लिए, उस जगह पे या फिर उस लोकेशन पे ग्रीन एम्बुलेंस यानी जरीमरी आई पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद सुशांत सिंह राजपूत को उस ग्रीन एम्बुलेंस में रख के उस बच्ची को ग्रीन एम्बुलेंस से बाहर निकाल के व्हाइट एम्बुलेंस पे डालना, ये एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो सकता था, वो भी रोड के बीचों बीच। तो जिसके कारण मेरा एनालिसिस तो बस यही कहता है कि ग्रीन एम्बुलेंस की बैक साइड और व्हाइट एम्बुलेंस की बैक साइड दोनों को एक साथ सटा दिया गया था, और जिसके वजह से रोड के अंदर ही एक कंपार्टमेंट बन गया। यानी आप कह सकते हैं कि दोनों एम्बुलेंस को एक साथ सटा देने की वजह से अंदर से एक चैनल, एक रोड बन गया। अब उस चैनल कहे, टनल कहे, रोड कहे, उसके अंदर से किसी को अलग करना, यानी किसी को इस एम्बुलेंस से दूसरा एम्बुलेंस पे ट्रांसफर करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। और अगर सुशांत सिंह राजपूत की केस में उस छोटी सी बच्ची को दूसरा एम्बुलेंस पे ट्रांसफर किया गया था तो रोड के बीचों बीच अगर हुआ तो ये केस ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि हालांकि कोरोना था पर फिर भी रोड में 2-1 लोग आराम से कभी भी आ जा सकते थे, तो जिसके कारण मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कोई कदम उठाएगा ओपनली। पर मैं जो सिस्टम आप लोगों के सामने रखा, यानी दोनों एम्बुलेंस की बैक साइड को अगर सटा दिया जाए तो ही ये काम संभव है लोगों की नजरों से बचाकर, क्योंकि उस वक्त किसी को कोई भी फर्क नहीं होगा कि अल्टीमेटली दोनों एम्बुलेंस पे या फिर दोनों एम्बुलेंस के अंदर में क्या चल रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों एम्बुलेंस की विंडो कर्टेन से कवर अप किया गया था, और जिसके कारण अंदर क्या चल रहा है, कौन सी करतूत चल रहा है, वो किसी को समझ में नहीं आएगा। अब इस जगह पे थोड़ा सा टाइम के ऊपर ध्यान दीजिए कि दोनों एम्बुलेंस की बैक साइड को एडजस्ट करना, उसके बाद वो रैप को ओपन करना, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के साथ
वो जो बच्ची थी उस बच्ची को लेके सेकेंड एम्बुलेंस पे डालना, ये जो काम है ये काम 2-1 मिनट का काम नहीं है। कम से कम 20 से 25 मिनट लगा होगा इस काम पे। और वो काम कंप्लीट हो जाने के बाद शायद सुशांत सिंह राजपूत की एम्बुलेंस को छोड़ा गया कूपर के लिए और वो बच्ची को लेके चले गए फिर से समुंदर किनारे। और शायद उसके बाद वो बच्ची हमेशा हमेशा के लिए समुंदर की गोद में खो जाती। दोस्तों मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में जो भी हुआ था, A to Z जो भी हुआ, वो तमाम चीजें कोई अदृश्य कैमरे के माध्यम से देख पाते तो देख के आपकी गूज़बम्प्स आना तो छोड़ दीजिए, आप शायद देख के सेंसलेस हो जाते कि ऐसा भी केस दुनिया में होता है। क्योंकि मुझे पता नहीं कि आप सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके कितना सोचते हैं, पर कोई भी वीडियो बनाने के बाद मैं हमेशा सुशांत सिंह राजपूत की केस को अपने दिमाग में रिक्रिएट करता हूं कि ये पल कैसे हुआ होगा, वो पल कैसे हुआ होगा, इस पल में सुशांत क्या कर रहा था, सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या चल रहा था, या फिर पुलिस क्या कर रहा था, एम्बुलेंस अटेंडेंट क्या कर रहा था, मिनिस्टर लोग क्या कहा होगा अपने आप से। और वो घटना को अपने आप सोचने के समय मैं विजुअली उसको देख पाता हूँ कि शायद घटना कुछ ऐसा ही हुआ होगा। और जिसके कारण मैं हमेशा आप लोगों को भी कहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत की जो केस है ना दोस्तों, ये एक बहुत गहराई कुआं है और इस कुएं में अगर आपको उतरना है तो आपको इस केस को लेके स्टडी करना होगा, सोचना होगा, गहराई से सोचना होगा, तभी जाके इस केस को आप विजुअली देख सकेंगे। तो बस दोस्तों आज की जो वीडियो था, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा? बीच रास्ते में सुशांत सिंह राजपूत के साथ वो बच्ची को जो अलग किया गया था, जो घटना मैं कहा, क्या यह घटना ही सही है या फिर आपको लगता है कि नहीं घटना कुछ और तरीके से हुआ होगा? जो भी है आपका राय कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा। तो बस दोस्तों मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।